वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 मार्च 2026 और 16 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों जैसे सुरक्षा, जानकारी और चयन की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता, इसके बारे में उचित प्रथाओं और शोषण से बचाने के लिए हर साल 15 मार्च को ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और ये पहली बार 1983 में मनाया गया था। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और 1 तारीख से मैंने आपको क्या बताया था, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। और फिर 1 अप्रैल बताया था। 1 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया था, उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 4 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है और पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है, लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। पहला शहर कौन सा बना था, हैदराबाद। 4 जनवरी के बाद आप 4 फरवरी याद रखो। 4 फरवरी को मैंने आपको क्या बताया था, विश्व कैंसर दिवस। और ये 4 मार्च है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यहाँ पे 3 डे और याद रखो। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले। और फिर आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखना है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। अच्छा, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे आप देखो, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले आपको 10 जनवरी याद रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जब आप सुनोगे तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भारत में तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर याद रखना है। 16 सितंबर को मैंने आपको ओजोन दिवस बताया था। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर याद रखना है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। 17 सितंबर के बाद एक 21 सितंबर और याद रख लो। 21 सितंबर को पीस डे मनाया जाता है, शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद कर लो। 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था, आयुष दिवस। 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को वैश्विक पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो अकेले एक 10 जनवरी से इतने डे आपको लिंक कर लेने हैं। अच्छा, 10 जनवरी के बाद 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था, आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर याद रखो। 10 अक्टूबर को मैंने आपको क्या बताया था, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और इससे जस्ट एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर के जस्ट एक दिन बाद 11 अक्टूबर को, अभी मैंने आपको क्या बताया है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, 10 अक्टूबर हो गया। अब 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस। तो जब भी आप 10 कहीं लिखा देखोगे ना, तो इतने इंपॉर्टेंट डे 10 तारीख से लिंक कर लेने हैं। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया और 11 मार्च से 11 जुलाई याद रखो। 11 जुलाई को मैंने आपको क्या बताया था, विश्व जनसंख्या दिवस। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया और 14 मार्च को
पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है। पाई दिवस तो 14 मार्च को मनाया जाता है और पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। अच्छा, डेली का ये हो गया है, मैं 10,000 बोलता हूँ, आप सुन लेते हो, छोड़ देते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक माइंड में टारगेट रहे, और जब भी कोई आप काम करो आपके माइंड में एक टारगेट रहना चाहिए। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक जरूर किया करो, और डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए भी एक टारगेट फिक्स करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगर कोई किसी को जबरन धर्मांतरण कराता है तो 10 साल तक की जेल का प्रावधान है इसमें। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026, तो ये महाराष्ट्र में पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। देखो, महाराष्ट्र प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अभी ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हट्टी रेसाला महोत्सव ये महाराष्ट्र के जालना में मनाया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है वो बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अच्छा, महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड ये मुंबई में बनाया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। देखो, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कहाँ अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अमृत मित्र महोत्सव 2026 इसका आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया और नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये जस्टिस लीसा गिल ने ग्रहण किया। ये हैं जस्टिस लीसा गिल। इन्होंने अभी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आंध्र प्रदेश, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश में कुरनूल में अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल B3 का सफल परीक्षण हुआ। आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। और आंध्र प्रदेश के एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर आंध्र प्रदेश सरकार 25,000 रुपये तक की सहायता देगी। NIELIT अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले रहा हूँ, आंध्र प्रदेश का भी एक GI टैग मैंने इसी के साथ बताया था, एक खादी है, उसका नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो दिल्ली सरकार ने स्मॉग ईटिंग सतहों के परीक्षण के लिए
आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी, तो अभी आईआईटी मुंबई ने हनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी धनबाद में आयोजित किया गया। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए तकनीक बनाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। देखो, एक अब तक की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की थी। किसने? आईआईटी मद्रास ने। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कृषि का जो वेस्ट होता है उससे पैकिंग सामग्री किस आईआईटी ने डेवलप की है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन याद करवाऊँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये तो आपको याद होगा, 100% याद होगा। अब इसके जस्ट 6 महीने बाद, कब? 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मेडिटेशन डे, यानी कि ध्यान दिवस मनाया जाता है। ये याद कर लो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जस्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को ध्यान दिवस यानी कि मेडिटेशन डे मनाया जाता है। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? तो ये उड़ीसा में चिल्का नदी पर आयोजित की जाती है। जो चिल्का झील है ना, वहाँ पे आयोजित की जाती है। इसमें क्या होता है, सभी जो देवी देवता हैं उनको इस चिल्का लेक में उनकी यात्रा होती है। और ये जो परंपरा है लगभग 150 से 270 वर्ष पुरानी है। होली के बाद ये होती है। तो ये 3 दिवसीय उत्सव होता है। 24 गांव के देवी देवताओं को पालकी में सवार करके जल मार्ग पर एकत्रित किया जाता है। तो ये एक परंपरा है, पंचू दोल मेलन यात्रा। ये अभी कहाँ आयोजित हुई? उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी कहाँ? चिल्का झील पर। अच्छा, उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। अभी बताया था मैंने आपको, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, 1 अप्रैल याद आ ही गया है, तो 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? याद है? ऑटिज्म डे। क्या मनाया जाता है? ऑटिज्म डे। अच्छा, उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरनार पोर्ट बना। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। DRDO ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। और प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। उड़ीसा का जो हथकरघा उद्योग है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? उनका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। उड़ीसा के हथकरघा विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित MP बिड़ला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये एक भौतिक विज्ञानी है यशवंत गुप्ता। इनको MP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अभी प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो
एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृति के करंथ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन की मेजबानी कौन करेगा? तो जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस का 7वां सीजन होगा और इसकी मेजबानी गोवा करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा करेगा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। देखो, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसके बाद किसका नंबर आता है? सिक्किम का। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है और उसके बाद सिक्किम का नंबर है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अच्छा, 19 सुन लिया तो आपको 19 नवंबर याद नहीं आया? 19 नवंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? 23 मई को। अच्छा, अभी कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस बेक ईयर 2025 ये गोवा में हुई। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण ये पणजी में हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे और किस राज्य के तट पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की गई है? तो ये माहे और केरल के तट पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। माहे क्या है पता है आपको? पुडुचेरी का एक जिला है। पुडुचेरी में कौन कौन से जिले हैं? माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी, ये 4 जिले हैं पुडुचेरी में। उसमें से माहे पुडुचेरी का एक जिला है। तो माहे और केरल के तट पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो, नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है, लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल में शुरू की जाएगी। अट्टुकल पोंगल त्योहार ये केरल में मनाया गया। केरल में केंचुओं की 2 नई प्रजातियों की खोज हुई। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नामक के एक पौधे की खोज केरल में की गई। अच्छा, केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है और 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये लेखपाल की बुक्स हैं और अभी रिसेंट लेखपाल का एग्जाम होना है और यूपी पुलिस के कांस्टेबल का एग्जाम होना है। अगर आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इन बुक्स को आप पढ़ के देखो, आपको अपनी नॉलेज में खुद इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉली उमरेगर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शुभमन गिल को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अभी बीसीसीआई नमन अवार्ड्स हुए हैं, कहाँ पे हुए? नई दिल्ली में, और यहीं पे शुभमन गिल को पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये इसरो के सहयोग से लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन है बी नारायणन। ये 11वें नंबर के चेयरमैन है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो ये चंडीगढ़ बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? 3 नए डीजीपी पूछे थे। जैसे हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल बने, महाराष्ट्र के नए डीजीपी सदानंद दाते बने और पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी पीयूष पांडे बने। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये राहुल BS बने। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये पेरिस में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? चंडीगढ़। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उनका आप आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो, ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 ये सिक्किम में आयोजित किया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना और अभी सबसे रिसेंट इंडोनेशिया बना है। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल ये केरल में शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। मुज्तबा खमैनी ये ईरान के नए सर्वोच्च नेता बने हैं। आरब डेंगला ये 93वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर सूर्या मिधा बने हैं। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब ये लिन चुन ई ने जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन भारत के 94वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।